गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुमन परिहार। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले प्लांट्स की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले प्लांट्स में जैसे कि पता है हम लोगों को फूड्स प्लांट्स हमारे हो गए थे, उसके बाद है आज हम जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे फाइबर्स। जो फाइबर्स प्लांट्स हैं इनका जो है आफ्टर फूड प्लांट्स के बाद में जो है फाइबर प्लांट्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए दैनिक जो आवश्यकता है उसमें खाना मतलब भोजन, कपड़ा और आवास, 3 चीज़ों की आवश्यकता है। तो फूड जो भोजन है वो हमारे फूड क्रॉप्स के द्वारा या फूड प्लांट्स के द्वारा मिल जाता है। दूसरी आवश्यकता है वो क्लॉथ की, वो क्लॉथिंग जो है वो हमें आवश्यकता करता है मिलता है वो फाइबर्स के द्वारा। तो जो फाइबर्स हैं, वैसे तो फाइबर जो हैं वो सिंपल हैं, भाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, क्या होते हैं। तो फाइबर 2 प्रकार के होते हैं नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर हैं वो तो मिलते हैं जैसे कि नेचुरल सोर्स हैं प्लांट, एनिमल्स एंड के द्वारा। दूसरे तरह के हैं फाइबर्स हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, वो भी 2 प्रकार के हैं, जैसे कि उनको रीजनरेट फाइबर और सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल फाइबर की। और नेचुरल फाइबर में भी वो फाइबर, क्योंकि नेचुरल फाइबर में बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, प्लांट्स के द्वारा मिलने वाले फाइबर्स, एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स और कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो मिनरल्स या प्रोटीन से बने हुए उनके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं वो फाइबर्स। तो यहाँ पर हमको केवल वो प्लांट के फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो प्लांट के द्वारा प्राप्त होने वाले जो फाइबर्स हैं उनमें जो है मिलते वो किसके काम, कपड़ा बनाना उनका काम, कपड़े बनाने के काम में आते हैं। उनके जो है जूट या रस्सी, जूट बोरे, पैकिंग वगैरह, इन सब के काम में आते ये फाइबर काम में आते हैं। तो ये जो है अगर बॉटनिकली देखें तो फिर फाइबर वो हैं एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं, इलोंगेटेड नैरो एंड लिग्निफाइड स्कैरेनकाइमेटस सेल्स हैं जो कि पॉइंटेड और ब्लंट एंड होती, उनका लंबी होती हैं सेल्स इनकी, वो सेल्स के बने हुए हैं। और ये जो सेल्स हैं वो सेल्स जो हैं कि प्लांट के जैसे कि जो प्लांट्स पार्ट हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, पेरिसाइकिल हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, या स्टोनी जैसे सीड हैं या उनके फ्रूट्स हैं, सीड के जो कवरिंग है उनमें पाए जाते हैं। और ये जो सेल्स हैं इलोंगेटेड होती हैं, पॉइंटेड होती है, लिग्निफाइड होती हैं और ये डेड होती हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। ये सेल्स में भी सिंगल सेल्स भी हो सकती हैं, इनको इट में भी ये स्ट्रिप के रूप में भी हो सकती हैं और बंडल के रूप में भी हो सकती हैं। थिक्स वॉल है, मोटी भित्ती वाली सेल्स होती हैं। इनमें जो सेलुलोज की मात्रा है वो 40 मेन जो मतलब फाइबर हैं वो सेलुलोज का बना होता है। 64 to 94% तक इसमें सेलुलोज होता है होते हैं। और ये जो इसके जो मिलने वाले जो कुछ फैमिली हैं के प्लांट हैं उनसे ही फाइबर प्लांट मिलते हैं, जैसे कि पोएसी हैं, पाम फैमिली में, म्यूजेसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली के जो मेंबर हैं, आर्टिकेसी फैमिली के मेंबर हैं, मालवेसी हैं, लाइनेसी हैं, बोम्बेकेसी हैं, लेग्यूमिनेसी हैं, मोरेसी आदि कुछ फैमिली ऐसे हैं। कुल के जो फैमिली के जो मेंबर हैं उनके फैमिली के मेंबर में ही जो है इकोनॉमिक आर्थिक महत्व के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अब है कि जो फाइबर का क्लासिफिकेशन है कि कैसे है, तो 2 मेन पॉइंट पे फाइबर का क्लासिफिकेशन किया है। एक तो इसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर को लेके और दूसरा कॉमर्शियल यूज़ को लेके कि फाइबर को कैसे क्लासिफाई किया। तो मतलब एक है ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, क्या है मतलब कहाँ से प्राप्त हो रहा है फाइबर, उसके लिए। तो अगर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर को लेके देखें तो फाइबर को 3 उस तरह से फाइबर हैं स्ट्रक्चर को लेके, सॉफ्ट फाइबर, हार्ड फाइबर एंड सरफेस फाइबर। तो जो सॉफ्ट फाइबर हैं वो ऐसे फाइबर हैं जो कि जाइलम
और जाइलम के बाहर, मतलब जाइलम के बाहर क्या है, फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड कॉर्टेक्स, इनमें प्रेजेंट होता है। और जो कि मिलता है कहाँ पर, जो इस तरह का जो फाइबर मिलते हैं जूट, फ्लेक्स और हेम के प्लांट वाले रेशों से मिलता है। कहाँ किस किस से मिलता है, ये जूट से, हेम्प और आपके इसके फ्लैक्स, इनसे ये वाले फाइबर मिलते हैं। कहाँ से, जो कि जाइलम के बाहर वाले एरिया फ्लोएम, पेरिसाइकिल से इंटीग्रेटेड मिलते हैं। दूसरे तरह का जो है फाइबर है वो हार्ड फाइबर है, या स्ट्रक्चर फाइबर जिनको कह सकते हैं, वो हैं इनमें जो सेल्स हैं, जो सेल इनकी जो स्कलेरोटोमाटिक सेल्स होती हैं, वो स्कलेरोटोमाटिक सेल्स जो हैं वो थिक वॉल होती है पर छोटी होती हैं, उनकी लंबाई छोटी होती है। और जाइलम व फ्लोएम के बाहर शीट के रूप में प्रेजेंट होती हैं। और इनमें ये जो है मेन जो है मोनोकोटिलेडन, जो एक बीजपत्रीय पौधे होते हैं उनकी लीफ से प्राप्त होता है। उनकी लीफ में ये फाइबर मिलते हैं, उनसे मिलता है, जैसे कि मैनीला हेम्प और सेसल हेम्प वगैरह इसके फाइबर, इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब बात आती है कि तीसरे जो है कि सरफेस फाइबर जो हैं, जो सरफेस फाइबर हैं वो फाइबर ऐसे हैं कि जो किसी प्लांट के पार्ट के सरफेस से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि लीफ हैं, स्टेम हैं, फ्रूट्स हैं या सीड हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है कॉटन फाइबर, ये कॉटन जो है मिलता है, इसका ये मेन इसका उपयोगी पार्ट। तो ये तो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। दूसरे तरह का जो फाइबर मिल है उनको क्लासिफिकेशन अलग किया गया है बेस्ड ऑन कमर्शियल यूज़। तो कमर्शियल यूजेस के आधार पर इसमें है जो है टेक्सटाइल फाइबर, मतलब वस्त्र जिससे कपड़ा बनाने वाले रेशे, ब्रश फाइबर, ऐसे फाइबर जिनसे ब्रश बनाए जाते हैं। दूसरा है आपके जो रफ वेविंग फाइबर, जैसे कि रुख या बुनाई रेशे वाले फाइबर, भराई वाले फिलिंग फाइबर, मतलब ऐसे फाइबर जिनसे स्टफ या भराई की जाती है। नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे वाले फाइबर, और कागज़ बनाने से में उपयुक्त होने वाले फाइबर या पेपर मेकिंग वाले फाइबर। ये जो है इनको अलग अलग तरह से हैं कि भाई सर जो है कि सबसे पहले हैं कि वस्त्र जो टेक्सटाइल फाइबर में आ जाते हैं। इनसे जो है कपड़े बनाए जाते हैं, जाली बनाई जाती है, रस्सी वगैरह हैं जो कि कॉटन या हेम्प या जूट वगैरह से बनाए जाते हैं। दूसरा है ब्रश फाइबर, जिनसे कि ब्रश वगैरह बनाए जाते हैं। ये पतली प्लांट की जो ब्रांचेज होती हैं, लीफ होती हैं या बार्क होती है, उनसे जो झाड़ू वगैरह बनाई जाती हैं, ये सब ब्रश फाइबर कहलाते हैं, जो कि सीसल, हेम्प, अन्य प्रकार के पाम की जो पत्तियां हैं उनसे ये सब बनाई जाती हैं। तीसरा है इसका कि रफ वेविंग फाइबर, जैसे कि टोकरी है, हैट वगैरह, चेयर वगैरह बनाई जाती हैं। इन वाले फाइबर में बम्बू है कि जैसे पतली पतली स्ट्रिप काट ली जाती है, उनसे चेयर की बेत या केन स्ट्रक्चर बनाई जाती है। फिलिंग वाले फाइबर हैं जो कि पिलो हैं, गद्दे हैं, इन सब के जो फिलिंग मटेरियल हैं जैसे कॉटन, जूट, कॉयर वगैरह या कुछ ग्रासेस के भी इनमें उपयोग किया जाता है। नेचुरल फाइबर हैं इन फाइबरों में जो है कि जो है थिक फाइबर होते हैं, फ्लोएम में युक्त थिक फाइबर, और जिनमें कि फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, इंटीग्रेटेड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। और ये रफ क्वालिटी का फाइबर इनसे बनाया जाता है, इनको नेचुरल फाइबर कहते हैं। और जैसे ब्रुसनेस या पेपरीफेरा या पेपर वगैरह रेशों से प्राप्त जो वस्त्र बनाए जाते हैं, टापा ब्रश, जो टापा क्लॉथ हैं वो इन नेचुरल फाइबर से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टापा क्लॉथ बनाया जाता है नेचुरल फाइबर से। जैसे है पेपर रास्ट जो है पेपर मेकिंग फाइबर, पेपर बनाने वाले फाइबर हैं जो जिनसे कि जो कुछ ऐसे जो वुड फाइबर या टेक्सटाइल फाइबर हैं जो इससे बनाए जाते हैं। और कई प्रकार की घासों का भी इनमें उपयोग होता है। अगर अपन यहाँ देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्लांट फाइबर में क्या क्या है कि ब्लास्ट फाइबर, लीफ फाइबर, फ्रूट फाइबर, सीड फाइबर एंड स्टॉक फाइबर। तो ब्लास्ट फाइबर में क्या आ जाता है? फ्लेक्स हैं, हेम है, जूट है ना, ये सब आ जाते हैं। लीफ फाइबर में आ जाता है सेसल है, आपका आ जाता है इसका
ये सब आ जाते हैं। फ्रूट फाइबर में कोकोनट, ऑयल, पाम आ जाते हैं। सीड फाइबर में कॉटन, कॉपेक आ जाता है। एंड स्टॉक फाइबर में आ जाता है वुड है, बम्बू है, ग्रासेस हैं, ये सब इसमें। इवन व्हीट स्ट्रॉ भी इसमें, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, ये सब इसमें आ जाते हैं किसमें, प्लांट फाइबर। तो डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिलते हैं, वो यहाँ पर हमने बात की है। और यहाँ पर एक प्लांट्स हैं, ये देखिए आप यहाँ पर अगर दिख रहा है कि बनाना कैसे मिलते हैं, कॉटन क्या है, सन हेम्प से हेम्प मिलता है, जूट है, वो यहाँ पर एक फ़ोटो प्लांट के हैं, किस तरह से कौन कौन से प्लांट हैं जिनसे कि हमको फाइबर मिलता है। अब यहाँ पर एक है कि ये टेबल में है कि टेक्सटाइल फाइबर किन से मिलता है, ब्रश फाइबर कौन से प्लांट से मिलते हैं, इसके बाद में ये फिलिंग फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल फाइबर क्या है, ये सब की लिस्ट है। कौन कौन से प्लांट हैं, क्या इनके बोटनिकल नेम है, क्या इनके लोकल नेम है, क्या इनकी फैमिली है, और ये फाइबर जो है वो कहाँ से किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से निकाला जाता है, किस प्लांट के किस पार्ट से मिलता है कौन सा फाइबर। तो यहाँ पर ये टेबल दे रखी है बच्चों, तो ये है। और अब हम जो बात करेंगे, ये तो हुआ कि फाइबर, तो समझ में आ गया कि फाइबर क्या है, कि इलोंगेटेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल हैं, लिग्निफाइड सेल्स हैं, मजबूत सेल्स हैं जो कि पॉइंटेड, लंबी और जिनके एंड ब्लंट होते हैं, वो हैं। और दो तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हैं वो मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से और मिनरल से, प्रोटीन से मिलके बनाने वाले कॉम्बिनेशन से बना जाते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल बात करी है प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स की। ये है डिफरेंट टाइप के फाइबर्स प्लांट से कौन कौन से पार्ट से मिलते हैं। अब हम अगले क्लास में या अगले उसमें करेंगे इंडिविजुअल क्रॉप की फाइबर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि कॉटन है या जूट है, उनको अलग अलग लेके। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।